हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे सेठ से न्यू उठ जाओ और सस्ती जीडी के लिए आज नया चैप्टर आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज से 100% क्वेश्चन उठाएगा, ये जान लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से और ना और क्वेश्चन उठाएगा और आप लोग के पूरा करके आना। 20 में 20 क्वेश्चन करके आना है और रीजनिंग 20 में 20 करके आना है, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। और ये जान लीजिए, हमारी ऑफलाइन जो क्लास है, एसएससी जीडी का जो बैच है, मात्र 500 रुपए में आइए पढ़ जाइए, कोर्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। 40,000 रुपए 2 वर्ष में कितना है? हाँ, 40,000 रुपए 2 वर्ष में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। सही दोस्तों, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो देखा मेथड वन देखिए, मेथड वन देखिए 40,000 रुपए है और ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है, कितना परसेंट है? 20% है। 20% है। पहले वर्ष 20% ब्याज लगेगा 120/100, दूसरे वर्ष 20% ब्याज लगेगा 120/100। सही दोस्तों। अब देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो गुणा करा दोगे 5 कितना आ जाएगा? 57,600। सही दोस्तों, एक का है 57,600 का हो जाएगा आपका मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मेथड वन है। 3 मेथड बताएंगे, पहले हम 3 मेथड बताएंगे, पहले मेथड वन जान लीजिए, फिर दो मेथड जो है साथों में बता देंगे। ठीक है, तो देखिए 40,000 रुपए था और 2 वर्ष में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो संयोजित धनराशि कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो 40,000 का पहले वर्ष 20% ब्याज ले 120/100, दूसरे वर्ष 20% ब्याज ले 120/100, तो कितना आ जाएगा? 57,600 रुपए। अब एक फार्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 घाते n होता है। फार्मूला जमाना गया और जो फार्मूला लगाएगा वो 45 सेकंड क्वेश्चन हल कर पाएगा। कहा उनका कहानी खत्म है। चलिए नोट करिए, 2 मेथड और बता दे रहे हैं। चलिए देखिए मेथड 2 और मेथड 3 साथ बता देंगे ना साथ में। तो देखिए मेथड 2 हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना है? 20% है। 20% का फ्रैक्शन मान 1/ कितना होता है? 5। सही दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। देखिए ए हो जाएगा का पी, ए हो जाएगा का ए। सही है। 20% का फ्रैक्शन मान होता है कितना? 1/5। जो नीचे वाला रहेगा मूलधन और एक ब्याज रहेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 × 6। समझ में आया? तो पहले क्या था? मूलधन 5 और मिश्रधन देखिए 5 × 6। मूलधन कितना? 5, मिश्रधन कितना? 6। सही दोस्तों, 25 इधर हो गया 36। आपका मूलधन दे दिया गया कितना? 40,000। तो यही 25 यूनिट बराबर कितने के? 40,000 के है दोस्तों। 25 यूनिट बराबर 40,000 के है, तो 36 यूनिट बराबर कितने के? तो कुछ नहीं करना है। अब चाहे इसको ऐसे ही कटा दीजिए। हाँ देखिए कटा दें, 25 का देखिए ऐसे जाने दीजिए, कटाइए मत। देखिए ये हो जाएगा 40,000 बटा कितना? 25 और गुणे कितना? 36। अब कटा दोगे दोस्तों 57,600 रुपये आपका कहा जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। सही दोस्तों, एक का है मेथड 2। अब देखिए मेथड 3 देखिए, इसका हम कितना मेथड लगवाएं पता है? 5 मेथड लगवाएं, लेकिन कहा है एसएससी जीडी बैच है, थोड़ा फास्ट करना है, इसीलिए 3 मेथड से काम चला दे रहे हैं। ठीक है, 5-6 मेथड लगवाएं। हाँ, वो सूत्र वाला नहीं, ऐसे ही। देखिए अब का है ना, अब दोस्तों अभी वाला मेथड देखिए, आपका जो पी था, प्रिंसिपल था, मूलधन था 40,000 रुपये था और रेट जो था 20% था और जो समय था टी था 2 वर्ष था। कितना? 2 वर्ष। सहमत हो? देखिए पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा, पहले साल में जो ब्याज लगेगा 40,000 का, अगर 20% निकालोगे दोस्तों, जो पहले वर्ष ब्याज लगेगा 40,000 का कितना निकालोगे? 20%। सही है। 40,000 का अगर 20% निकालोगे तो 40, देखिए 100% बराबर 40,000 का है, तो हम पहले 10% निकालेंगे। अब 40,000 का 10% निकालोगे तो आएगा 4,000। सही है। 40,000 का 10% निकालोगे तो आएगा 4,000। तो 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? 8,000।
अब जो दूसरे वर्ष अब जो ब्याज लगेगा तो पहले तो 8,000 ब्याज लग जाएगा, 8,000 ब्याज लग जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों को ब्याज लगता है ना, तब फिर 8,000 का 20% लगेगा। अब अगर 100% बराबर 8,000 है तो 10% बराबर 800, तो 20% बराबर कितने दोस्तों? 1600। सही दोस्तों, तो अब इसको जोड़ दोगे, ये समझ में आया? अब देखिए ये समझ, यही जो मेथड है रामबाण मेथड है, इससे जो है आप कोई भी सवाल लगाओगे ऐसी बहुत जल्दी आएगा। देखिए पी प्रिंसिपल 40,000 था, ब्याज कितना था, रेट जो था कितना था 20%, समय 2 वर्ष। पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 40,000 का 20% निकालोगे 8,000, तो दूसरे वर्ष पहले 8,000 लगभग करे, लेकिन दूसरे वर्ष में ब्याजवा का भी 20% लग जाए, इसका 20% निकालो 10% 800, तो 20% कितना 1600। अब जोड़ दोगे 8,000 8,000 16,000 17,600, कितना CI कितना हो जाएगा 17,600। एक कितना हो जाएगा मिश्रधन 40,000 प्लस कितना 17,600, जोड़ दोगे दोस्तों 57,600 रुपये। सही दोस्तों, यही आपका रामबाण है। यही दोनों मेथड लेके चलेंगे, ठीक है, ए वाला मेथड ए वाला मेथड, ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए 4,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सही है दोस्तों, देखिए 4,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो कितना है 5%। मेथड 1 देखिए 5% फ्रैक्शन मान 1/20। सही दोस्तों, तो P और A नीचे वाला भाग का है P है 20 और ये का है SI है 1 यूनिट, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 20 1 21। ये भी कितना देखिए 20 और 21, ये पहले वर्ष दूसरे वर्ष। 20 भी सामने बोलो 400, 21 में बोलो 441। सही है दोस्तों, तो क्या कहा गया है मूलधन कितना है 4,000, तो 400 यूनिट बराबर कितने के 4,000 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 10 के, तो 441 यूनिट बराबर कितने के 4,410 के। अरे हम 10 गुणा करा दोगे ना, सहमत हो कि नहीं? देखिए ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। थोड़ा बता दें, देखा ये थोड़ा कम समझ पाए होंगे आप लोग, कहाँ से आ गया, थोड़ा हम 60 में ज़्यादा लगवा दिए। देखिए ये 400 यूनिट मूलधन है और 441 यूनिट ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 41 यूनिट। सही दोस्तों, ब्याज कितना हो जाएगा 41 यूनिट, लेकिन हमसे मिश्रधन नहीं पूछा गया, मूल ब्याज पूछा गया है ना, तो ब्याज पूछा गया है। ए का है आपका, देखिए ए है मूलधन, ए है मिश्रधन, ये जो है आपका CI है। सही दोस्तों, तो 400 यूनिट बराबर यही कितने के 4,000 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 1 यूनिट बराबर कितने के 10 के, 1 यूनिट बराबर 10 के, तो आपसे क्या पूछा गया है CI, तो 41 यूनिट बराबर कितने के 41 गुणे 10 410 के, ये है आपका CI है। लेकिन अगर आपसे मिश्रधन पूछता तो कितना 441 यूनिट बराबर कर देते तो कितना आता 4,410 आ जाता, तो इसके पहले हम मिश्रधन निकाल दिए थे, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, ये मेथड कौन सा हो गया, मेथड 1 मेथड 2 भी देख लीजिए, ऐसे दोनों जल्दी जल्दी में देख लीजिए, आया समझा देंगे, बता रहे हैं ना। P कितना है, P कितना है 4,000, P कितना है दोस्तों 4,000 और रेट कितना है 5%, T कितना है समय 2 वर्ष। सही दोस्तों, 2 वर्ष। अब देखिए 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का अगर 5% निकालोगे, 4,000 का अगर 10% निकालोगे 400, तो 5% निकालोगे कितना आ जाएगा 200। सहमत है नहीं? अरे 4,000 का अगर आप 100% बराबर 4,000 के, तो 10% बराबर कितने के 400 के, तो भैया हो ओकर आधा 5% बराबर कितने के 200 के। यही है, तभी ना 45 सेकंड में लगा पाओगे मेरे दोस्त, बोलो। तो अब देखिए दूसरा वर्ष में 200 तो ब्याजवा लगभग करे, लेकिन प्लस ये ब्याजवा का भी 5% लगेगा। अब इसका 10% निकालोगे 20 आएगा, लेकिन 5% निकालो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सही दोस्तों, अब जोड़ दोगे 2 2 400 और 410, ये इसीलिए तो बताए थे ये वाला मेथड बहुत गुड है, एकदम नंबर 1 मेथड है ये, देखते उत्तर की प्राप्ति ओरल। नोट करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपए पर
3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 5,000 रुपये है। मेथड 1 देखिए 10% फ्रैक्शन मान कितना 1/10। सही दोस्तों, पी और ए, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 10 होगा, ये 11। कितना वर्ष है 3 वर्ष के लिए ना। और मूलधन दोस्तों कितना है 5,000 ना, 5,000। और कहाँ पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज 10 × 10 × 10 कितना 1,000। 1,000 मेरे दोस्त 11 × 11 × 11 कितना 1,331 मेरे दोस्त। ब्याज कितना हो गया 331, ब्याज 331। तो देखिए ब्याज 331 है तो डायरेक्ट लगा देंगे। देखिए 5,000 का है आपका, यही 5,000 आपका का है, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ये क्या है आपका CI ब्याज। सही है। इसमें किससे गुणा कराओगे, इसमें 5 से गुणा कराए दे बालक 5,000 हो गया। सहमत हो। इसमें 1,000 में 5 से गुणा कराओगे कितना आ गया बोलो 5,000 हो गया। इसमें भी 5 से गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 5 करना 5, 5 × 15 के 5, 5 × 15 16, 1,655 रुपये। ठीक है दोस्तों 1,655 रुपये। अब मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 देखिए पहले वर्ष आपका ब्याज लगेगा कितना है। देखिए 5,000 है पी और आर कितना है 10% और समय कितना है 3 वर्ष ना। अब देखिए अब 5,000 का 10% निकालोगे 500। सही है। अब दूसरे वर्ष में 500 ब्याज लगभग करे भैया, लेकिन 500 पर भी कितना लगेगा 10% कितना लगेगा 500 का 10% निकालो कितना आ जाएगा 50। और तीसरे वर्ष अब तीसरे वर्ष ये 500 लगभग करे भैया, लेकिन प्लस इस पर भी 500 का मतलब 500 का 10% 50, इस पर भी 500 का 10% 50 कितना 100 और लग जाएगा। और प्लस इस पर 50 का 10% कितना 5। सही दोस्तों। अब जोड़ दोगे 5, 500, 500, 500, 1,500, एक 1,600, 1,655 एक का हो गया दोस्तों CI। ठीक है। देखते उत्तर की प्राप्ति। नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 25,088 रुपये हो जाएगी। सही दोस्तों। 2,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25,088 रुपये हो जाएगी। तो देखिए ए का है पी है, ए का है आपका मिश्रधन है और वर्ष कितना है दोस्तों 2 वर्ष है। सही है 2 वर्ष है। तो पी जो रहेगा कितना है, पी कितना है 20,000 है और ये कितना है 25,088 है 25,088। अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, शॉर्ट कैसे लगाओगे देखते उत्तर की प्राप्ति। देखिए जो प्रिंसिपल दिया गया है 20,000 दिया गया है, जो मिश्रधन दिया गया है तो कितना दिया गया है 25,088 दिया गया है और वर्ष कितना है 2 वर्ष है। अब जब 2 वर्ष रहेगा और इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका निकाल लीजिए वर्गमूल। सही है। वर्गमूल निकाल लोगे, लेकिन वर्गमूल निकलेगा कब, जब पहले इसको पूरा कटा दोगे, तब इसको कटा दोगे 625 आ जाएगा, इसको कटा दोगे 784 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। सही है। इसको कटा दोगे 625 आ जाएगा, इसको कटा दोगे 784 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका वर्गमूल लोगे, इसका वर्गमूल कितना आएगा 25 और इसका वर्गमूल आएगा दोस्तों कितना 28। सही दोस्तों। तो डिफरेंट कितने का है 3 का डिफरेंट। तो रेट परसेंट बराबर कितना 3 और बटा देखिए किस पर 25 पर, ये मूलधन है और गुणे कितना 100। 25 से करना 25, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12%। सही दोस्तों 12% आएगा। नोट कर लीजिए। ये समझ लीजिए देखते उत्तर की प्राप्ति। अगर इसका मेथड 1 लगवाते तो बहुत लेंदी खींचता, तो आप 45 सेकंड में लगा पाओगे बोलो दोस्तों, नहीं लगा पाओगे। ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपये की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 3,993 रुपये हो जाती है, तो यक्स का मान बताइए। देखिए डायरेक्ट लगाना है, कितना दे दिया गया 3 वर्ष दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब आपको कैसे लगाना डायरेक्ट ये जान लीजिए। जितना क्वेश्चन लगवा रहे हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड 25 सेकंड में आप पूरा सवाल हल कर लोगे। सिर्फ कहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सही दोस्तों। छांव नहीं धूप ढूंढो, जितना तपोगे उतना ही निखरोगे, ये जान लीजिए दोस्तों। तो देखिए 3 वर्ष वाली बात है ना, ए पी हो गया, ए हो गया और कितना है 3,000 है
3000 है और कितना है 3993 है, सही है। और कितना है 3 वर्ष है। देखिए अब 2 वर्ष था तो आप वर्गमूल निकाल रहे थे, 3 वर्ष है तो क्या निकालेंगे दोस्तों, घनमूल निकालेंगे। समझ रहे हो ना। अगर 2 वर्ष रहेगा वर्गमूल, 3 वर्ष रहेगा घनमूल, 4 वर्ष रहेगा तो 4 मूल निकालेंगे। ठीक है। अब पहले लेकिन निकालने से पहले जो कट रहा पहले कटा छोटा कर दीजिए, जितना कट जाए। अब कटा दीजिए, 3 से आ जाएगा 1000, 3 से कटा दोगे 1331, यहाँ घनमूल निकालोगे 10, यहाँ निकालो घनमूल 11, कितने की वृद्धि बोलो 1 के, तो रेट परसेंट कितना वृद्धि 1/10 और गुणे कितना 100, कितना आ गया दोस्तों 10%। ठीक है, नोट करिए फटाफट, नोट करिए, जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8000 रुपए की राशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 9261 मतलब 9261 रुपए हो जाएगी। क्या पूछ लिया दोस्तों, समय पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है, समय। और कितना परसेंट है 5%। कुछ करना नहीं है। देखिए इसका बेसिक मेथड लगाओगे लगेगा कम से कम 2 मिनट। आपको 45 सेकंड सवाल लगाना है तो हम आपको सिखाएंगे कितना, मात्र 15 से 20 सेकंड में लगाना। देखिए 5% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा दोस्तों 1/20 मतलब 20 और 21, सही दोस्तों। तो धनराशि कितना था, 8000 था, 8000 था। ये किसका क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब। देखिए ये 8000 रुपए है, सही है। 8000 रुपए है तो ये जो 20 है तो यहाँ ऐसा मान रखिए 20 आए, जो बेस रहे आधार है 20 आए तो 20 गुणे 20 करोगे, देखा 8000 के बराबर होगा कि नहीं। और देखिए ये कितना है 9261, 9261 है। और इसका बेस क्या रहेगा 21 रहेगा। और मत 30 देखिए घाते 3 कर दोगे कितना आ जाएगा 9261 आ जाएगा। तो आपको बेस पता चल गया है, लेकिन सिर्फ कितना बार घात लगाना है, जितना बार घात आ जाएगा उतना ही वर्ष है। अगर 4 बार घात आएगा 4 वर्ष, 2 बार घात आएगा 2 वर्ष, 3 बार घात आएगा 3 वर्ष। और जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ आएगा, सेम टू सेम आएगा। ये प्राकृतिक नियम है, क्वेश्चन ही ऐसा सेट होता है। सही है दोस्तों। तो क्या है बोलो, कितना समय लगा चुटकियों में, तो कितना वर्ष हो गया बोलो, कितना वर्ष, 3 वर्ष। सही दोस्तों, कितना 3 वर्ष में जो है कितना समय कितना लगेगा, समय कितना है, समय कितना है 3 वर्ष। ये समय कर लीजिए, समय कितना है 3 वर्ष, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिमाही आधार पर एक वर्ष में, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रतिवर्ष % की दर से 8000 ना 80,000 है, 80,000 है, 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए तिमाही आधार पर कितना है दोस्तों, तिमाही आधार पर। देखिए तिमाही आधार पर थोड़ा समझना होगा आप लोगों को। एक देखिए एक ही मेथड बताएंगे। एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, किसी कोई डाउट। एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही होता है। और रेट देखिए 40% है, सही है। रेट देखिए 40% वार्षिक है, 40% वार्षिक है। अगर इसको तिमाही लोगे दोस्तों तो एक वर्ष में 4 तिमाही। अगर रेट जो है 40% एक वर्ष का है तो आधा 6 महीने कितना हो जाएगा 20%, तो 3 महीने कितना हो जाएगा 10%। सहमत हो तो 10 तो कितना हो जाएगा 10%। देखिए ऐसे लिख सकते हो 40/4। एक वर्ष में 4 तिमाही होते 40/4 मतलब 10% प्रति तिमाही। सही दोस्तों, 10% प्रति तिमाही। जैसे सीधी बात है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको डायरेक्ट करना। जैसे आप कह दिया गया है जो ब्याज जोड़ा जाएगा तिमाही जोड़ा जाएगा। तो एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, एक वर्ष में कितना तिमाही होता है 4 तिमाही। और 40% वार्षिक है तो तिमाही कितना हो जाएगा 10%, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही 10 10 10 10 चौक 40, सही है। और ब्याज जो है क्या पूछा गया, वार्षिक पूछा गया है। तो अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ना, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया गया है। तो देखा अब क्या करना है, ये देखिए अब 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होगा। सही दोस्तों, एपी हो गया, ए हो गया। ये 10 11 ना, अरे 10% मूलधन है, एक ब्याज है तो मिश्रधन कितना होगी 11। ये 10 फिर 11 10 11 10 11। सही दोस्तों, 10 11 10 11 10 11। तो देखिए 4 तिमाही है ना,
4 तिमाही है, 4 तिमाही है तो देखिए 4 तिमाही, तो इसलिए देखिए 1 2 3 4 तिमाही हो गया। अब इसका गुणा करा दोगे कितना, 1 लिख के 1 2 3 4 4 जीरो। अब इसका गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 14,000 कितना आ जाएगा 14,641 दोस्तों, 14,641। ये कितना आ गया 10,000, 14,641। ये का हो आपका मूलधन है, एक का है दोस्तों मूलधन है, एक का है मिश्रधन है। अब ब्याज निकालना है तो इसका अंतर निकाल लोगे, अंतर कितना आ जाएगा देखिए 4641, सही है। एक का हो गया CI हो गया, मतलब 4,641 एक का हो गया CI हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा क्या गया है, ब्याज पूछा गया है। तो मूलधन दिया गया है कितना, मूलधन दिया गया है दोस्तों कितना 80,000 ना, 80,000 मतलब एक कितना 10,000 यूनिट बराबर कितने के 80,000 के। अब जीरो देखा 3 4 जीरो 4 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 8 के, तो कितना 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 है 4641 यूनिट बराबर कितने के 4641 गुणे 8 कर दोगे दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, देखिए गुणा करा दें का 8 कन्नम 8 8 कन्नम 8 8 चौक 32 2 यहाँ से लगा 3 8 छंग 48 3 51 यहाँ से लगा 5 और 8 है 8 चौक 32 5 37 37,128 37,128 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ब्याज हो जाएगा कितना 37,128। अरे चाहे 3 वर्ष पूछे 4 वर्ष पूछे चाहे तिमाही पूछे चाहे छमाही पूछे, ऐसे मेथड लगा लोगे एकदम आपका आ जाएगा, ज़्यादा नहीं दोस्तों 45 सेकंड लगेगा, आप लोग डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 45 सेकंड में, और घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7200 रुपए की राशि 7200 रुपए की राशि किस चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में 7,938 रुपये हो जाती है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछ लिया गया है, इसमें पूछ लिया गया रेट आपसे। देखिए एक वर्ष में कितना 2 छमाही होता है, 2 छमाही होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब ब्याज कितना है 7200, ए हो गया पी हो गया ना, पी हो गया। अब ए कितना हो गया देखिए कितना है 7,938 7,938 सही दोस्तों। अब एक वर्ष है, एक वर्ष में लेकिन छमाही रेट पूछा गया है, एक वर्ष में 2 छमाही, इसका मतलब क्या निकालेंगे बोलो, इसका मतलब हम निकालेंगे वर्गमूल। सही दोस्तों, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे। अब इसको कटा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 400 और इसको कटा दोगे यहाँ 441। सही दोस्तों, एक किसका वर्ग है बोलो 20 का, एक किसका वर्ग है 21 का। देखिए कितना वृद्धि है एक की, तो रेट परसेंट बराबर कितना 1/20 गुणे 100, 20 पंजे कटा दोगे 20 पंजे 100, ये 5% आ गया। ये 5% प्रति छमाही है और 10% प्रति वार्षिक होगा। ठीक है दोस्तों, छमाही पूछे 5% और वार्षिक पूछेगा तो 10%। नोट कर लीजिए।